इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, आपको बता रहे हैं दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। जगदीप धनखड़ होंगे एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रेस वार्ता में दी जानकारी। जगदीप धनखड़ होंगे एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार। आपको बता दें कि आने वाली 18 तारीख को राष्ट्रपति चुनाव होना है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिल्ली से बता रहे हैं। जगदीप धनखड़ होंगे एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पे वरिष्ठ संवाददाता नीरज मेहरा जुड़ चुके हैं। जी नीरज जी, बताइए क्या कुछ जानकारी है आपके पास? बहुत बड़ा ऐलान है और राजस्थान के लिए भी बड़ी खबर है क्योंकि राजस्थान मूल के झुंझुनू जिले के रहने वाले पश्चिम बंगाल के वर्तमान राज्यपाल, पूर्व में केंद्रीय मंत्री रह चुके सुप्रीम कोर्ट के वकील जगदीप धनखड़ को एनडीए ने उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। ये अपने आप में बड़ी खबर है, चौंकाने वाली खबर भी है, क्योंकि अब तक उपराष्ट्रपति पद पर जगदीप धनखड़ का कहीं भी नाम नहीं था। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जगदीप धनखड़ के नाम का ऐलान किया है। ये वाकई में बहुत बड़ी खबर है और खास तौर पर राजस्थान के लिए भी गर्व की खबर है कि एक बार भैरव सिंह शेखावत के बाद में किसान वर्ग का व्यक्ति जो है देश का उपराष्ट्रपति बनने जा रहा है। एनडीए ने जगदीप धनखड़ के नाम का ऐलान किया है और क्योंकि देखिए जिस तरह से पश्चिम बंगाल में वो लगातार ममता बनर्जी सरकार से लड़ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता भी वो रहे हैं, पूर्व में केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, और जिस तरह से उन्होंने किसान हित के मुद्दों को उठाया है और वहां पर भी लोकतंत्र की बहाली के लिए और संविधान की बात वो लगातार उठाते रहे हैं कि किस तरह से पश्चिम बंगाल में जो है लोगों के हितों पर कुठाराघात हो रहा है, तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत ही बेहतरीन, इसको कह सकते हैं कि अपने आप में एक बड़ा निर्णय है, क्योंकि किसान वर्ग की जो नाराजगी कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी से हो रही थी, जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाने से जो किसान वर्ग की नाराजगी है वो भी दूर होगी। क्योंकि देखिए पूरे देश में किसानों का बड़ा जो है महत्वपूर्ण भागीदारी है हमारे देश के लोकतंत्र में भी और अर्थव्यवस्था में भी, और किसानों की जो नाराजगी थी किसान आंदोलन के दौरान देखने को मिली थी, तो कहीं न कहीं क्योंकि देखिए किसान वर्ग से जगदीप धनखड़ आते हैं तो ये बीजेपी की बड़ी घोषणा है और इस घोषणा का लाभ भी भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है। और हमारे लिए खासतौर पर राजस्थान के लोगों के लिए तो ये बड़ी ही खबर है, क्योंकि भैरव सिंह शेखावत एक बार जो है उपराष्ट्रपति रह चुके राजस्थान से, अब दूसरा मौका फिर आने वाला है जब जगदीप धनखड़ को एनडीए ने उम्मीदवार घोषित किया है। और उम्मीद की जानी चाहिए कि जिस तरह का बहुमत भारतीय जनता पार्टी के पास है, एनडीए के पास है, तो जगदीप धनखड़ की जीत भी लगभग निश्चित ही लगती है। देखना यह है कि अब दूसरा उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी किसे उतारती है, उनके या जो विपक्षी पार्टियां, तमाम पार्टियां मिलकर अब कौन सा चेहरा जगदीप धनखड़ के सामने लाती है। तो भारतीय जनता पार्टी का बड़ा ऐलान, और इस ऐलान के बाद किसान वर्ग में खासतौर पर राजस्थान के झुंझुनू जिले में नीरज जी, विपक्ष किस तरह से देखेगा इसे, क्योंकि ये एक बड़ा ऐलान किया है जैसा कि आप बता रहे हैं? विपक्ष के लिए तो फिर से सोचने का और चिंतन मनन का विषय आ गया है, क्योंकि जब यशवंत सिन्हा को उन्होंने पहले घोषणा की और उनके बाद में जब द्रौपदी मुर्मू उनके सामने उतार दी गई उपराष्ट्रपति पद के लिए, एक आदिवासी महिला को, पहली बार आदिवासी महिला को उपराष्ट्रपति पद, राष्ट्रपति पद पे उतारा गया, तो जो विपक्षी पार्टियों ने सोच समझकर उतारा था यशवंत सिन्हा को, तो कहीं न कहीं उनको सोचना पड़ेगा कि वाकई में, क्योंकि उनके खिलाफ द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ बोलने के लिए कुछ भी नहीं था। अब जगदीप धनखड़ क्योंकि किसान वर्ग से आते हैं, वर्तमान में भले ही वो राज्यपाल रहे हों, लेकिन किसान वर्ग को टच करने की कोशिश की है भारतीय जनता पार्टी ने। और जिस तरह के नाम लगातार चल रहे थे, क्योंकि उनका नाम तो कहीं लिस्ट में था ही नहीं, सूची में था ही नहीं, तो एक बड़ा नाम उन्होंने दिया है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी के सामने और विपक्षी पार्टियों में, तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके लिए भी एक बड़ा ये, क्योंकि सर्च का विषय हो जाएगा कि आखिरकार जगदीप धनखड़ के खिलाफ किसको उम्मीदवार बनाया जाए। जी नीरज जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत